कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे, डेडिकेटेड होंगे टुवर्ड्स योर गोल, और उसी आपके लक्ष्य में थोड़ा सा योगदान मैं भी करना चाहूँगा। और मेरा ये योगदान सहर्ष है और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और सफल हों। तो मैं सुशील श्रेष्ठ आपका स्वागत करता हूँ। जो मुद्दा मैंने आज बातचीत का चुना है आपके लिए, द पॉइंट विच आई सेलेक्टेड टुडे इज द इम्पीचमेंट एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के कैसे हटाया जाता है और महाभियोग क्या है, व्हाट इज इम्पीचमेंट। देखिए, संविधान में बाकी सब पदों के लिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, अगर उस व्यक्ति को कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से हटाया जाएगा तो उसके लिए रिमूवल वर्ड, पद से हटाया जाना शब्द प्रयोग किया गया है। अगेन कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे वो यूपीएससी के चेयरपर्सन मेंबर हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन, चाहे सीएजी, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके टेनर से पहले अगर उन्हें हटाया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, पद से हटाया जाना। लेकिन प्रेसिडेंट को, महामहिम को, हमारे महामहिम को यदि कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से हटाया जाएगा तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग। तो महामहिम पर साधारण अभियोग नहीं लग सकता, महामहिम पर जो अभियोग लगेगा और उस अभियोग के सिद्ध हो जाने पर जब उन्हें पद छोड़ना होगा तो उस अभियोग को हम कहते हैं इम्पीचमेंट। तो महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त है। क्या कारण है कि राष्ट्रपति को पदावधि की समाप्ति से पहले महाभियोग लगा के हटाया जाएगा? वो कौन सा अभियोग होगा? क्योंकि राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए कुछ उन्मुक्तियां हैं। आप सिविल और क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा सकते। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को सिविल और क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी प्राप्त है, प्रिविलेज्ड हैं वो। तो फिर जब हम क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा सकते, हम सिविल चार्जेस नहीं लगा सकते, उससे वो इम्यून है, प्रिविलेज्ड गेइंग पर्सनैलिटी है, विशेषाधिकार प्राप्त है, उन्मुक्ति मिली हुई है उनको, तो किस आधार पर हम हटा सकते हैं? वो है संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है? और आप देखेंगे, चूंकि जो महाभियोग की प्रक्रिया है बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये अर्ध न्यायिक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया है वो क्वाजी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सुनवाई भी होती है, जांच भी होती है और निर्णय भी सुनाया जाता है। तो ये सब प्रक्रिया कैसे होती है, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं महाभियोग और महाभियोग की प्रक्रिया। डियर फ्रेंड्स, जो प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है उसके लिए हमें दो आर्टिकल अपने दिमाग में रखना होगा। एक आर्टिकल 56 जिसमें टेनर ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति की पदावधि है, और एक 61 जिसमें प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट दिया हुआ है। तो इस तरीके से दो आर्टिकल हमें याद रखने पड़ेंगे, 56 और 61। अगेन आई रिपीट, 56 रिलेट्स विद द टेनर ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहले हम राष्ट्रपति की पदावधि पढ़ेंगे और उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 56 में टेनर ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति की पदावधि है, उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से, उस डेट से जिस डेट से वो अपना पोस्ट ग्रहण करता है, 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। तो इन जनरल द टेनर ऑफ प्रेसिडेंट जब वो पद ग्रहण करता है, पोस्ट होल्ड करता है, उस डेट से 5 ईयर तक होता है। लेकिन इससे पहले वो रिज़ाइन भी कर सकता है। इसमें 56 सब क्लास ये कहता है कि प्रेसिडेंट 5 साल से पहले, पद ग्रहण की तारीख से 5 साल से पहले वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर सकता है। और
जो 56 सब क्लास बी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 56 सब क्लास बी ये कहता है ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से इम्पीचमेंट द्वारा पद से हटाया जाएगा। इसका मतलब 56 सब क्लास बी ये कहता है कि राष्ट्रपति को वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाएगा महाभियोग द्वारा, और जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है 56 बी कहता है वो 61 में दिया गया है। इसलिए ये दोनों आपको याद रखना है, 56 बी प्लस 61। अगेन आई रिपीट, when there is a matter and question related to the impeachment of president, then one should remember two articles simultaneously। जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात आए तो दो आर्टिकल साइमल्टेनियसली किसी को याद रखनी चाहिए, वह 56 बी प्लस 61। अगेन आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 56 बी, आप देखिए 56 बी और 61। 61 में ये लिखा है कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है वो 61 में होगा, लेकिन 56 बी ये कहता है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रेसिडेंट करेगा तो 61 में जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है उससे उसे हटाया जाएगा। इसका मतलब प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग शब्द, इम्पीचमेंट वर्ड यूज हुआ है, और बाकी सबके लिए रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट है, तो महामहिम के लिए महाभियोग है। और उसके बाद 56 सी ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो 5 वर्ष जो अवधि है पद ग्रहण से वो समाप्त भी हो जाए तो वो तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सक्सेसर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। और 56 सब प्लस 2 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन सौंपेगा तो वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना एज अर्ली एज लोकसभा अध्यक्ष को देगा, स्पीकर को देगा। ठीक, क्यों? क्योंकि आप जरा इसे समझें, जो प्रेसिडेंट है वो 79 में इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरपर्सन है राज्यसभा का, और लोकसभा का स्पीकर उसका अध्यक्ष है। तो जब वन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा तो पूरे पार्लियामेंट को सूचित होना चाहिए। वो रिजाइन करता है वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो इसलिए उसको ये इंफॉर्मेशन स्पीकर को देनी होती है, लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। खैर, हम चूंकि इम्पीचमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए इम्पीचमेंट प्रोसेस मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमें 56 सब क्लास फर्स्ट का बी याद रखना है, जिसमें इम्पीचमेंट की बात कही गई है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, और इसका प्रोसीजर 61 में दिया हुआ है। अब चलिए हम 61 देखते हैं। 61 कहता है इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, बेस है, जो महाभियोग लगेगा उसका आधार क्या होगा? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करने पर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा? प्रेसिडेंट के किस एक्शन को वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा? ये संविधान में नहीं लिखा है, इसका निर्धारण संसद को करना है, लेकिन संविधान के अतिक्रमण का ही आरोप लगेगा, और ये संसद के किसी भी सदन में ये आरोप लग सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 61 सब प्लस 2 ये बताता है ऐसा कोई आरोप, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आरोप तब तक नहीं लगेगा जब तक आरोप लगाने वाला सदन, जिस सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिस सदन में आरोप लगेगा उसमें एक रिजोल्यूशन पास होगा, और उसमें 14 डेज की जो रिटन नोटिस दी जाएगी। ठीक, और 14 डेज की जो रिटन नोटिस दी जाएगी उसमें जो सदन आरोप लगा रहा है उसमें कम से कम 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस, उस सदन के 1/4 सदस्य सिग्नेचर करके उस संकल्प को प्रपोज करेंगे, तब जाके ये माना जाएगा कि आरोप लगने की स्थिति है, और जो सदन आरोप लगा रहा है उसके 2/3 मेंबर 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास करेंगे, वो सदन उसे 2/3 मेजॉरिटी से पास करेगा तो आरोप लगेगा। पुनः मैं कह रहा हूं,
16 सब क्लास 2 में प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि कोई भी सदन आरोप लगाएगा, एक सदन आरोप लगाता है और दूसरा सदन उसकी जांच करता है। याद रखिएगा, एक कोई जो सदन आरोप, मान लीजिए लोकसभा ने आरोप लगाया तो राज्यसभा जांच करेगी, राज्यसभा ने आरोप लगाया तो लोकसभा जांच करेगी। तो जो एक सदन आरोप लगाएगा, आरोप लगाने का प्रोसीजर है 14 1/4 2/3। मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, 14 डेज नोटिस, 1/4 ऑफ द मेंबर वो प्रपोजल देंगे और 2/3 से उस हाउस में वो पास होगा। तो आरोप लगाने का जो फार्मूला है वो है 14 1/4 2/3। अगेन 14 डेज, 1/4 मेंबर एंड पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी। तो जो भी सदन आरोप लगाएगा, आरोप लगाने का फार्मूला है 14 1/4 2/3। आप मेरे साथ बोलिएगा 14 1/4 2/3। ये हो गया। अब जब आरोप 2/3 से पास हो जाएगा तो दूसरा सदन इंक्वायर ऑफ करेगा, उसकी इंक्वायरी करेगा या करवाएगा दूसरा सदन। और इस इंक्वायरी में प्रेसिडेंट को उपस्थित होकर अपनी बात रखने या अपने रिप्रेजेंटेटिव द्वारा अपनी बात रखने का अधिकार होगा। तो ये तो हो गया एक सदन जो आरोप लगाता है। अगेन आई रिवाइज, 14 डेज 1/4 2/3 हो गया आरोप लगाने का। दूसरा सदन इंक्वायर ऑफ करेगा जिसमें प्रेसिडेंट को खुद या अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपनी बात कहने का अधिकार होगा। जो हाउस इंक्वायरी करेगा उसमें जो अगर 2/3 मेजॉरिटी से वो पास हो जाता है आरोप, जो आरोप सदन ने लगाया दूसरे सदन में, वो 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, तो जिस डेट से ये रेजोल्यूशन 2/3 से पास होगा उस डेट से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। इस तरीके से दोनों हाउस, आरोप लगाने वाला हाउस भी 2/3 से पास करेगा और इंक्वायरी कराने वाला हाउस भी 2/3 से पास करेगा, और जिस डेट को सेकेंड हाउस पास कर देगा उस डेट से प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट माना जाएगा। इस तरीके से जो टोटल फार्मूला है, आपकी याद के लिए मैं बता दूं, जब भी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात आएगी आपको 2 आर्टिकल दिमाग में रखने हैं। पहला है 56 सब क्लॉज फर्स्ट का बी, 56 सब क्लॉज फर्स्ट बी, जिसमें संविधान के अतिक्रमण पर इम्पीचमेंट की बात की गई है, और 61 में इम्पीचमेंट प्रोसीजर है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर याद करने के लिए आप दिमाग में रखें कि कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। इसको 2 पार्ट में लगाएंगे, एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा उसकी जांच करेगा, इंक्वायरी करेगा। आरोप लगाने का फार्मूला है 14 1/4 2/3, 14 डेज 1/4 2/3 मेजॉरिटी, और जो इन्वेस्टिगेट करेगा वो 2/3। तो इसको हम एक साथ बोल सकते हैं, इम्पीचमेंट इज इक्वल टू 61 का 14 1/4 2/3। हियर 61 इक्वल टू आर्टिकल 61 का 14 1/4 2/3 और अगेन 2/3। इस तरीके से इम्पीचमेंट का एक फार्मूला बन जाता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 61 का 14 1/4 2/3 प्लस 2/3। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप हमेशा के लिए एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरा प्रयास है और मैं पुनः रिवाइज करके ख़त्म कर रहा हूँ। आर्टिकल 61 14 1/4 2/3 और प्लस 2/3। चलिए, अब कहीं ना कहीं हमारे इस प्रयास से आपको थोड़ा बहुत सफलता मिली होगी और अब हम इस बात को आगे लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि महाभियोग की प्रक्रिया जो क्वाजी जुडिशियल थी, अर्धन्यायिक थी, वो कितनी आसान और सरल भाषा में आपको एक फार्मूले के रूप में दे दी गई है। जस्ट लाइक फार्मूला, आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो पूरी प्रक्रिया आपको याद रहेगी। एक रिक्वेस्ट, आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट ज्यादा से ज्यादा दें। फ्रेंड्स, मैं फिर कह रहा हूं, आप हमें कमेंट्स दें और जिन मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, उसकी आप डिमांड कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।